हेलो, आई एम मिस्टर ब्लडी एम्पायर। हाँ, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में कर समाप्त कर सकते हैं। पी एंड क्यू। पी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। और क्यू कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ठीक है। फिर क्यू काम स्टार्ट करता है। कौन शुरू करता है? शुरू करता है क्यू वाले। ठीक है। कितने दिन कर रहा है? 5 दिन कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 5 डेज कर रहा है। ठीक है, 5 दिन कर रहा है। अब पूछ रहा है कि क्यू पी बाकी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एक चीज़ मैंने बताया हुआ था पहले भी, बस उसको पहले करना है। फर्स्ट कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। एक चीज़ मैंने बताया हुआ था पहले, वो करते हैं क्या? पी क्यू पहले से लिख लिया है। अब क्या करेंगे? इसको एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब 10 को 15 की जगह लिखेंगे, 15 को 10 की जगह। मतलब पी के सामने 10 कर देंगे और क्यू के सामने 15 कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ये करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है? अब क्या करना है कि पी बटा क्यू कर लो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक्सचेंज करना है। क्या करना है फर्स्ट स्टेप में? एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ डेज। ठीक है, मतलब जो डेज है ना, उनकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपेसिटी उनकी हो जाएगा, काम करने की क्षमता हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? क्षमता हो जाएगा उनका। ठीक है, जो वैल्यू चेंज करोगे आप, मतलब कि जहाँ पी के नीचे 15 लिखा है, क्यू के नीचे 10 लिखा है, 10 को इधर कर लो, 15 को इधर कर लोगे, तो ये इनकी कैपेसिटी हो जाएगी, यानी कि क्षमता हो जाएगी। तो फिर क्या कर लो? पी बटा क्यू कर लो, 10 बटा 15 कर लोगे। 5 से 5 टू ज़ा 10, ये 5 3 ज़ा 15, यानी कि पी रेशियो क्यू इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये कैपेसिटी होती क्या है सबसे पहले ये समझ लो, तो बहुत ईजी हो जाएगा समझने में। कैपेसिटी की बात करें तो एक तरह से समझो कि मैं जो काम करूँगा ना, मतलब जो अगर मेरी जो क्षमता है, मतलब कैपेसिटी है, मतलब एक दिन में मैं कितना काम करूँगा, मतलब एक दिन में मैं कितना काम करूँगा वो है। ठीक है, मतलब दो अगर काम कर रहा है पी, मतलब पी दो काम ही करेगा एक दिन में। ठीक है, अगर घंटा में रहता है तो घंटे में। ठीक है, लेकिन यहाँ दिन की बात चल रही है, डेज को लेके चल रहा है ना। तो यहाँ पी की कैपेसिटी कितनी है? 2 है, और क्यू की 3 है। ठीक है, मतलब पी एक दिन में 2 काम करेगा और क्यू एक दिन में 3 काम करेगा। दूसरा स्टेप क्या करना है? सेकेंड स्टेप में ये जो 10 और 15 डेज दिए हुए, मतलब यहाँ पे डेज दिए हुए 15 10, ये भी ले सकते हो, या फिर ये 10 और 15 जो कैपेसिटी का हमने लिखा हुआ है, इसका क्या करो? एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 टू आर 10 और 5 3 आर 15। अब नहीं जाएगा। ठीक है, अब नहीं जाएगा, तो बस इतने पे ही मल्टीप्लाई कर लो। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या नहीं जाएगा? मतलब अगर दो नंबर्स डिविजिबल होते हैं, मतलब यहाँ 4 होता है ना 3 की जगह, तब हम 2 से ले जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है, 3 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग, कटेगा नहीं फिलहाल। तो 5 टू 3 इक्वल टू कितना? 5 टू 10, 10 3 30। ठीक है, टोटल जो एलसीएम आता है, ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद क्या होता है? जो एलसीएम जो आता है वो उतना भाग हमको काम करना होता है, यानी कि 30 भाग काम करना होता है। कितना भाग काम करना होता है? 30 भाग। और कितना भाग पी काम कर रहा है एक दिन में? पी एक दिन में 2 भाग काम कर रहा है। ठीक है, ये 2। ठीक है, क्यू कितना कर रहा है? क्यू एक दिन में 3 भाग काम कर रहा है। ठीक है, जो कैपेसिटी होता है वो बताता है कि एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है। कैपेसिटी में पी का कितना है? 2 भाग है। पी 2 भाग काम कर रहा है और क्यू 3 भाग काम कर रहा है। टोटल एलसीएम जो आता है वो उतना भाग हमको काम करना होता है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या है कि बोल रहा है कि क्यू शुरू कर रहा है। कौन शुरू कर रहा है? क्यू शुरू कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 5 दिन कर रहा है। ठीक है, तो क्यू कितने दिन कर रहा है? 5 दिन कर रहा है। तो क्यू का एक दिन में कितना? क्यू कितने दिन में? 5 दिन कर रहा है। क्यू का एक दिन में कितना कर रहा है? क्यू एक दिन में, ऐसे लिख लेते हैं,
एक दिन में क्यू कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है, 2 भाग है, नहीं सॉरी 3 कर रहा है, 3 है ना इसका, क्यू का, क्यू के सामने 3 है ना, तो 3 कर रहा है, एक दिन में 3 भाग कर रहा है, ठीक है। तो 5 दिन कर रहा है ना, 5 दिन में कितना करेगा, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15 भाग करेगा, करेगा 15 भाग। अब हम क्या करेंगे, अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, 15 भाग तो वो कर देगा 5 दिन में, अब कितना बचे हुए निकालेंगे, टोटल भाग कितने हैं, 30 भाग हैं, 30 भाग में से 15 भाग निकाल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि कितना अभी बचा हुआ है, तो शेष निकाल लेंगे, शेष बचा हुआ कार्य, शेष बचा हुआ शेष कार्य कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15 यानी कि 15, कितना बचा, 15 भाग हमारे पास बचा है, ठीक है, काम का 15 भाग, हाफ भाग वो कंप्लीट कर दिए, हाफ बचा हुआ है। अब किसकी बारी है, 5वें स्टेप में पी की बारी है, ठीक है, किसकी, पी की बारी है, और पी कितना कर रहे हैं, एक दिन में 2 भाग कर रहे हैं, ठीक है, 2 भाग पी, 2 भाग कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन में, तो बचा कितने काम है, 15 भाग, तो 15 भाग कितने दिन में करेगा वो, 1/2 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 15/2 दिन में, 15/2 दिन में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 को इधर कर लेते हैं, वैसे तो 7.5 आएगा लेकिन यहाँ कर लेते हैं, 2 से 7 टाइम में 14 होगा, तो ये 7 टाइम्स में यानी कि क्या हो जाएगा, 7 होल हो जाएगा, रिमाइंडर जो होता है ऊपर रख लिखते हैं हम 1/2, इतने डेज, अच्छा ये नहीं आ रहा है, एक भाग इतने दिन में कर रहा है, तो बचा हुआ भाग कितना है, 15 भाग, तो 15 भाग कितने दिन में करेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 15/2 दिन में, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 712 डेज। इसको फिर से करना पड़ा क्योंकि ये कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन अब कैप्चर होना चाहिए, देख लेते हैं। यहाँ तक तो कैप्चर हो रहा है, ठीक है, बाकी हम इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, मतलब यहाँ लिख लेते हैं, तो 15 भाग कितने दिन में कर रहेगा, 1/2 पी का चल रहा है, पी 15 भाग कर रहे हैं कितने दिन में, 15/2 दिन में, यानी कि कितने दिन में कर रहा है, 712 यानी कि 7.5 दिन, इतने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे स्टेप में ध्यान देना है, देखो तीसरा स्टेप अलग है, चौथा स्टेप अलग है, सॉरी 5वां स्टेप अलग है, ये ध्यान देना। फर्स्ट की तीसरे स्टेप में क्या है, क्यों एक दिन में कितना भाग कर रहा है, 3 भाग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में हमने क्या लिखा है, 2 भाग एक दिन में कर रहा है, यानी कि 2 भाग वो एक दिन में कर रहा है वो, और हमको चेक करना है, क्योंकि रीज़न बता रहे हैं क्यों हम लोग क्यों करना पड़ता है ऐसा। यहाँ पे 15 भाग है, हमको चेक करने के 15 भाग वो कितने दिन में करेगा, इसलिए कितना भाग वो कर रहा है, 2 भाग कर रहा है, तो कितने दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है, क्योंकि एक दिन में का कैपेसिटी कितना है, एक दिन का 2 भाग करने का, तो 2 भाग एक दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 1/2 यानी कि 15 भाग, 1/2 मल्टीप्लाई 15, ये यूनिटरी मेथड यानी एक नियम उस पर बनाए हैं, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब ये अगर पता रहे तो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे कर लोगे, ठीक है। तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसमें सब चल क्या रहा है, इसमें चल रहा है, हम बता रहे हैं क्या, ये यूज़ कर रहे हैं हम, जो बताए थे एक बार, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपेसिटी के, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसमें।
और इजी वे, टाइम बहुत कम लेता है। ठीक है, क्या क्या करना होता है हमें दिया है क्या, पी, और पी कर रहा है 15 दिन में काम, क्यू कर रहा है 10 दिन में काम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सचेंज कर लेंगे। पी की जगह पे क्या करेंगे, पी की जगह पे ये जो 10 है क्यू का वो उसको लिख देंगे यहाँ पे, और क्यू की जगह पे जो 15 है पी का उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो फिर क्या करेंगे, पी बटा क्यू कर लेंगे। तो पी बटा क्यू का क्या होगा, 10/15, 5 से 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। पी रेशियो क्यू कितना हो जाएगा, तो 2:3। फिर ये पी रेशियो क्यू और कैपेसिटी का मतलब क्या है, यहाँ हमने समझाया हुआ है कि जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो एक दिन में कितना भाग कर रहा है, वो उनकी क्षमता है। ठीक है, तो P कितनी भाग कर रहा है, एक दिन में 2 भाग कर रहा है। Q कितने भाग कर रहा है, 3 भाग कर रहा है। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, सेकेंड में सीधे एलसीएम निकालना है। जो नंबर है हमारे पास उनका एलसीएम निकाल लो। 10-15 का एलसीएम निकालो, 5 से जाएगा 5 2 आर 10 एंड 5 3 जार 15, यानी कि 5 × 2 × 3 30 भाग टोटल काम। ये जो आएगा 30 एलसीएम जो आएगा वो उतना काम हमको कंप्लीट करना होता है, उतने भाग हमको कंप्लीट करने होते हैं। ये तक 30 जो है 30 भाग वो हमारा उतना काम हमको कंप्लीट करना है। फिर नीचे आओ तो थर्ड स्टेप में क्या है, क्यू एक दिन में 3 भाग कर रहा है। क्यू एक दिन में कितना कर रहा है, उसका कैपेसिटी कितना है 3, यानी कि वो एक दिन में 3 भाग करेगा। तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में सीधे पंक्तियाँ 15, 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 कर लेंगे, 15 भाग करेगा। अब 15 भाग वो कर दिया, 15 भाग जब काम करके उसके बाद गया है तो कितना बचा वो हमको चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि पी को करने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए शेष जो बचा हुआ कार्य है उसको निकालेंगे। तो टोटल यानी कि 30 आ रहा है टोटल एलसीएम, तो 30 भाग माइनस 15 भाग, यानी कि 15 भाग शेष बचेगा। फिर यहाँ फिफ्थ स्टेप में क्या है, अब 15 भाग तो बच गया है, तो हम चेक करेंगे पी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो पी क्या कर रहा है, 2 भाग कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 1/2। तो 15 भाग कितने दिन में करेगा, 1/2 × 15, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 दिन में। ठीक है, क्लियर है। और टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्किंग कैपेसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी जो है कार्य को 10 दिन और 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है और वे एक एक दिन करके एकांतर रूप में, एकांतर हमने बताया था कि एकांतर का मतलब क्या होता है, पहले ए करेगा फिर बी फिर ए फिर ए, मतलब एक दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ए किया, फिर चौथे दिन बी किया, ऐसे करके काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्य करते हैं संपूर्ण कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। फर्स्ट लिख लेते हैं क्या है, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, नंबर्स को रिवर्स कर देंगे, यानी 16 को यहाँ लिख देंगे और 10 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चेंज कर देते हैं जगह, नंबर्स का प्लेस चेंज कर देते हैं। तो ए बी, इसके नीचे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये क्या है हमारा, इसका कैपेसिटी है, एक दिन में कितना काम करेंगे इसका निकलेगा। ठीक है, अब ए बटा बी कर लो, तो क्या हो जाएगा, 16/10, 2 से जाएगा 8, ये 5। ठीक है, यानी कि ए रेशियो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हमारा फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, यानी कि ये जो आया है, यानी कि ए रेशियो बी इक्वल टू 8:5, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 8 भाग, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 भाग। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया था कि थर्ड स्टेप में इनका एलसीएम निकालो दोनों का, 16 × 10 कर लो, सॉरी 16 10, एलसीएम निकालो, 2 8 5 नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 8 × 5 80 आ रहा है। ठीक है,
अब 80 आ रहा है यानी कि 80 भाग टोटल काम कंप्लीट करने हैं। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि एक कार्य करना शुरू करते हैं। कौन काम शुरू कर रहा है? अब यहाँ से देखो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कार्य कौन शुरू कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है। फिर और उसके बाद बी करेगा, ठीक है, मतलब ए प्लस बी ऐसे करके है। ए एक दिन काम कर रहा है, बी एक दिन काम कर रही है, यानी कि कितने दिन हो गए? एक दिन और एक दिन प्लस करेंगे तो 2 दिन, यानी कि 2 दिन का कार्य है। ये दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करेंगे, ठीक है। और बॉक्स में कर लेते हैं इनको। 2 दिन में ये कितना काम करेंगे? 2 दिन में ये कितना काम करेंगे? ए कितना कर रहा है? 8 भाग कर रहे हैं। बी कितना कर रहा है? 5 भाग कर रहे हैं। तो टोटल कितना करेंगे? ए प्लस बी ये कितना भाग करेंगे एक दिन में? 8 प्लस 5 यानी कि 13 भाग, ठीक है। कितना करेंगे? 13 भाग करेंगे। तो यानी कि 2 दिन में कितना कर रहे हैं? 13 कर रहे हैं। टोटल कितना करना है? 80 करना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार में? तो 80 या 80 से नीचे आएगा। 3 78 मल्टीप्लाई करेंगे 6 यानी कि 3 78, ठीक है। 3 78 यानी कि ये 78 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यही स्टेप क्या हो रहा है? रिपीट होगा। यानी कि ए प्लस ए करेगा, बी करेगा, इक्वल टू 13 किया, फिर ए किया, बी किया, 13 दूनी 26 हो गया, फिर ए किया, फिर बी किया, यानी कि 39 हो गया, फिर ए किया, बी किया, यानी कि 52 हो गया, फिर ए किया, बी किया, यानी कि 65 हो गया, फिर ए किया, बी किया, यानी कि 78 किया। तो एक ही स्टेप रिपीट हो रहा है कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार हो रहा है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। 13 78 और यहाँ भी क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2 दिन यहाँ पे चल रहा है, 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 2 दिन यहाँ, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो रहे हैं, यानी कि 2 6 8 12, यानी कि 12 दिन में कितना करेंगे काम? 78 करेंगे। और टोटल कितना करना है? 80 करना है। बचा कितना? शेष कितना बचा हमारे पास? यानी कि 80 माइनस 78 यानी कि 2 भाग बचा, ठीक है। अब 2 भाग पहले कौन किया था? ए, फिर किया कौन किया था? बी। इन दोनों हम लेके गए थे, इसके बाद फिर कौन आएगा? ए आएगा ना। तो ए का एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 भाग कर रहा है। तो ए एक दिन में, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। 5th स्टेप एंड लास्ट आई थिंक, ए जो है 8 भाग एक दिन में कर रहा है, 8 भाग एक दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 1 भाग कितने दिन में करेगा? 1/8 दिन में। कितना भाग करना है टोटल? 2 भाग, यानी कि 2 भाग कितने दिन में करेगा? 1/8 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 4 8, यानी कि 1/4 डेज में। ये बाकी का काम कितने दिन में करेगा? 1/4 डेज में। पहले कितना काम कर चुके हैं दोनों मिलके? 12 डेज, यानी कि टोटल कितना काम हो जाएगा? 12 सही 1/4 डेज, ठीक है। अगर ऐसे पूर्णांक, ठीक है, या तो ये, ठीक है, या तो ये हो जाएगा या फिर 1/4 को अगर लिखे तो ये 100 हो जाएगा, 25.25 यानी कि 12.25। ऐसे पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो यही आएगा, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले ये जो 10 दिन में कर रहा है, 20 16 दिन में कर रहा है, इसको जस्ट रिवर्स कर लो नंबर्स को। 16 को इधर कर लो, ए के नीचे, बी के नीचे 10 को कर लो, फिर इनका रेशियो निकालो, A/B कर लो। 16/10 करोगे तो 8/5 हो जाएगा। तो A रेशियो B कितना होगा? 8/5। A इक्वल टू कितना होगा? 8 भाग। A कितना काम कर रहा है? 8 भाग कर रहा है। B कितना भाग कर रहा है? 5 भाग कर रहा है। तो A प्लस B यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 8 + 5 13 भाग करेंगे। फिर क्या करना है हमको निकालना है टोटल कितना भाग काम है, कितना भाग कंप्लीट करना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे सीधे। तो 16/10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 80 आ गया, यानी कि टोटल 80 भाग काम करने हैं। तो ए पहले काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है। तो एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, तो टोटल 2 दिन हो गया। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं वो लोग? 13 भाग काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 13, यानी कि 13 भाग कर रहे हैं। तो टोटल कितना करना है? 80।
तो 80 है, 80 से नीचे तेरा टेबल देखेंगे, पहले चेक करेंगे। तो 6 बार में 78 होता है, तो 78 यानी कि 6 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सेम सेम नंबर से यानी कि 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो स्टेप 6 बार रिपीट होगा, यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है। तो सेम स्टेप 6 बार रिपीट होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के 12 दिन में वो कितना करेंगे, 78, कितना काम करेंगे, 78 भाग करेंगे। बचेगा कितना, तो 80 टोटल है, 80 माइनस 78 यानी 2 भाग बचा। फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, तो ए की बारी आएगी। तो ए 8 भाग एक दिन में कर रहा है, तो 1 भाग कितना दिन में, 1/8 दिन में करेगा। तो 2 भाग कितने दिन में करेगा, 1/8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 4 आर 8, यानी वो 1/4 दिन में करेगा। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, टोटल 12 दिन कर चुके हैं, फिर 1/4 दिन, यानी कि 12 से 1/4 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और हो सकता है कि कल से कुछ और, ठीक है। ये फाइनल है हमारा।